के दिनों में लोगों को भरसक कोशिश करेगा, भरमाया भरमाया भरमाया। और भरमाना मतलब इतना कंफ्यूजन डालना कि रियलिटी तक व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाए, वास्तविकता तक पहुंच नहीं पाए। और उसमें वो एक्सपर्ट है, उसका वो पिता है। और जब वो 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया, तब पृथ्वी पर जो राज्य था वो प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य, जिसे अंग्रेजी में मिलेनियम किंगडम कहा गया है। 1000 वर्ष के बाद जब शैतान को छोड़ा गया तो लिखा गया है उसने गोग और मागोग जाति को, जो उस समय भी होंगी, उनको भरमा करके अंतिम लड़ाई के लिए इकट्ठा किया, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय और उसके 7 आयत से मैं आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय पद 7 से आगे का हिस्सा, वहां यूं लिखा, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। आग उन्हें स्वर्ग से उतर के भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अंतिम लड़ाई में शैतान ने अपनी सारी ताकत लगा दी, और पृथ्वी की जातियों को, जो गोग और मागोग, जिनका प्रतीकात्मक चिन्ह कहा गया है, उनको भरमा करके उसने अंतिम लड़ाई के लिए इकट्ठा किया, और वे सारी पृथ्वी पर फैल गई और पवित्र नगर को घेर लिया। लेकिन इस बार आग स्वर्ग से उतरी और उनको भस्म कर दिया। शैतान और उसके दूत, उसके सारी फोर्सेस, उसके पीछे चलने वाले वे सारे लोग आग की झील में, जो युगान युग जलती है, डाल दिए गए। और ये गोग और मागोग जाति जो है, इसके विषय में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये वो गोग और मागोग जाति जो है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में उसकी 8वीं आयत से जो हिस्सा मैंने आपके लिए पढ़ा, और वे भरमा करके परमेश्वर से अंतिम युद्ध लड़ने के लिए शैतान के साथ हुई और पवित्र नगर को घेर लिया। लेकिन इस बार स्वर्ग से आग गिरी, जिससे वो सारी जातियां और शैतान जो है भस्म कर दिया जाए, और उनका अंतिम न्याय उस आग की झील में, उस आग की झील में जो है डाल दिया गया, जो हमेशा हमेशा जलती रही। और जो है ये परमेश्वर के प्रकोप का अंतिम हिस्सा। लेकिन जो जातियां जो है शैतान ने इकट्ठी करी, वो यहां पर जो है गोग और मागोग जो है, वो जो है हम आगे देखेंगे कि बाइबल में ये एक जगह नहीं, ये पुराने नियम में भी इनका वर्णन आया है। और जो है पुराने नियम में गोग और मागोग जो है, ये जो है
एक सिंबल के रूप में, सांकेतिक भाषा के रूप में जो है इनका वर्णन आया है। और जो है प्रकाशित वाक्य में स्वयं प्रभु यीशु मसीह इनके बारे में बताते हैं। जो है गोग मागोग जो है यहेजकेल की पुस्तक में जो है इजराइल के अगेंस्ट में जो है ये उतर के आए। और यहेजकेल की पुस्तक का 38वां अध्याय 1 से 4 वचन में कि यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जो गोग और मागोग के देश में, जो गोग मागोग के देश में यहेजकेल की पुस्तक का 38वां अध्याय दोस्तों, जहां स्वयं परमेश्वर कह रहा है, स्वयं परमेश्वर कह रहा है कि वो गोग, हे मनुष्य के पुत्र, वो गोग और मागोग के जो हिस्से में तू जहां है, उसका 1 से 4 आयत तक का हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोस, मेशेक और तुबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कहे, हे गोग, हे रोस, मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे। और जो है प्रभु बोलता है कि मैं तेरे विरुद्ध, जैसा मैंने कहा कि न सिर्फ प्रकाशित वाक्य में, और जो है ये जो है गोग मागोग जो है 680 से 645 वर्ष प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जो है इनका जो है वर्णन, और फिर प्रभु के कई दासों ने इनका वर्णन किया, प्रभु के कई दासों ने इनका वर्णन किया दोस्तों। और जो है ये सीरिया के पास में जो है पूरा हिस्सा, जो है पूरा हिस्सा, और ये एक पॉइंट जो है प्रकाशित वाक्य में आया कि वे पवित्र नगर को घेर लेंगे, वे पवित्र नगर को घेर लेंगे, और ऐसा लगेगा कि वे नष्ट कर देंगे पवित्र नगर, अर्थात इज़राइल, अर्थात यरूशलेम, इसे नष्ट कर देंगे। और जो है लेकिन लिखा है, आग स्वर्ग से गिरी, आग स्वर्ग से गिरी, और स्वर्ग से आग गिरी और सारे इन लोगों को जो नष्ट कर दिया, सारे लोगों को नष्ट कर दिया। और जैसा गोग मागोग उत्पत्ति की पुस्तक का 10वां अध्याय, पहला इतिहास की पुस्तक 1 और 5वां अध्याय, यहेजकेल 38 और 39 और प्रकाशित वाक्य 20, इन सब जगहों में गोग और मागोग का वर्णन आया है। और जो है मागोग जो है वो नूह का पोता उसके नाम से, नूह का जो 3 बेटे थे, सेम, हाम और जेपेत, जो उस जल प्रलय के बाद जहाज में से निकले, और येपेत का जो है वो गोमेर, मागोग, मदाई,
जावान, तुबाल, मेशेक और तिरास, जिनका वर्णन 10वें अध्याय। ये गोग और मागोग कहां से ये जाके आई, और ये देखा हमने कि मागोग एक व्यक्ति था जो नूह के बेटे येपेत का बेटा था, येपेत का बेटा था। और जो है पहला इतिहास की पुस्तक के जो है मागोग जो है उसका पहला इतिहास, पहला अध्याय 5वें आयत। और जैसा लिखा है कि मागोग जो है येपेत का पुत्र और नूह का जो है पोता था। और गोग जो है याकूब के पुत्र जो है उसका रूबेन के वंशावलियों में, जिसका वर्णन पहला इतिहास 5वां अध्याय 4थी आयत में, कि योएल का पुत्र समाया और गोग उसका पुत्र और समाय उसका पुत्र। सो गोग जो है वो योएल का दूसरा जो है पोता था, जो रूबेन से, और रूबेन याकूब से। तो देखिए गोग और मागोग जो है ये संताने जो हैं, एक तो हमने देखा येपेत जो नूह का बेटा था उसके संतान, और दूसरा याकूब के बेटे रूबेन के वंशज में से ये जो बेटा निकला गोग। सो ये जनरेशन सारी पृथ्वी पर फैल गई। और यहेजकेल में हमने देखा कि फिर रोश, मेशेक, तुबाल इनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके देख, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके देख, और मैं इनके विरुद्ध होऊंगा, मैं इनके विरुद्ध होऊंगा। और सो यहेजकेल 39वें अध्याय में इनके बराबर विनाश की कथा, गोग और मागोग के विनाश की कथा जो है प्रभु बताते हैं। और जो है यहेजकेल के समय में भी जब इजरायली लोग बेबीलोन में निष्कासित किए गए, सो जो है बेबीलोन को जब परमेश्वर ने दंड दिया, सो ये कि वो अपने लोगों को फिर बसाएगा। और जो है गोग उसके इजराइल पर फिर से अटैक करेंगे और गोग को परमेश्वर नष्ट कर देगा। ये यहेजकेल 28 अध्याय के दूसरी आयत, गोग इजराइल को घेर लेगा। और देखें प्रकाशित वाक्य के उस 20वें अध्याय में गोग और मागोग को भरमा करके शैतान ने इकट्ठा करा सारी पृथ्वी से, और वे पवित्र नगर को घेर लेंगे। कहा यहेजकेल 600 साल पहले, और कहा प्रकाशित वाक्य पृथ्वी के अंत का समय। और राष्ट्र के राष्ट्र शैतान के द्वारा जो है भरमा करके, जो शैतान के पीछे चलेंगे, वो भरमा करके इकट्ठा कर लिए जाएंगे। और लिखा है कि वे मेमने से अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। और लेकिन इस लड़ाई में जो है आग स्वर्ग से गिरी और इन सबको नष्ट कर दिया, इन सबको लिखा भस्म कर दिया। शैतान और उसके दूतों को भी भस्म कर दिया। शैतान के अलावा जो उसका सारी फोर्सेस थी, ये लोग जो गोग और मागोग थे, इनको भी जो है परमेश्वर ने
नष्ट कर दिया। और ये गोग और मागोग जो है, ये आज के जमाने में ये सिंबल है परमेश्वर के विरुद्ध आए हुए लोगों का। ये सांकेतिक भाषा जो है इस्तेमाल की गई गोग और मागोग के रूप में परमेश्वर के विरुद्ध आए हुए लोगों का। और परमेश्वर के विरुद्ध जो लोग आए, इनको शैतान ने अपने बस में कर लिया और इन्हें भरमा करके उस लड़ाई के लिए इकट्ठा करा। सो दोस्तों, ये वो गोग और मागोग है जो इकट्ठा हुए अंतिम लड़ाई के लिए, ये परमेश्वर के विरुद्ध आए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई के लिए तैयार है और शैतान के वश में है। इन्होंने अपने जीवन शैतान को समर्पित कर रखे और शैतान इनका भरपूरी से उपयोग करता है, आज भी कर रहा है। और देखें, शैतान की त्रिएकता, और शैतान जब 1000 वर्ष के बाद छोड़ दिया गया तो उसने अंतिम रीति से सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा कर लिया, जो परमेश्वर के विरुद्ध जो है, और परमेश्वर के विरुद्ध परमेश्वर के नगर उस इज़राइल और उसको जो है घेर लिया। देखें, ये मागोग का रूप था उन दिनों में, और इज़राइल को घेर लिया। और उस समय ये तुबाल, मनस्से, पर्सिया, तोगारमा, गोमेर और कूश, लीबिया, सब तरफ से इन्होंने इज़राइल को घेर लिया दोस्तों, अंत के दिनों में भी। और परमेश्वर ने लिखा है कि जब इनको घेर लिया तो ऐसा लगा कि अब नष्ट हो जाएगा इज़राइल, अब नष्ट हो जाएगा। देखें, यहां से जो चले वो पूरे इज़राइल को, आज के जमाने में जो है इज़राइल के पूरब में इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया और ऊपर की ओर तुर्की, सीरिया, लेबनान जो इसके बिल्कुल पास में है, और इसके पश्चिम में जो है मिस्र, और देखिए ये लाल समुद्र और ये वाला कुछ हिस्सा जो है वो समुद्र का, ये इज़राइल का मैप है आज। और ये जातियां इकट्ठी होकर संसार में सारी जो फैली हुई हैं परमेश्वर के विरुद्ध हैं, शैतान इनको इकट्ठा करके, भरमा करके इकट्ठा कर लेगा, और वे इज़राइल के विरुद्ध जो है कार्य करेंगे, और देखिए इज़राइल इनके सामने इतना छोटा सा, और पूरब में जैसे मैंने कहा इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की, लेबनान और सऊदी अरेबिया, मिस्र, समुद्र, ये सब देशों से घिरा हुआ, और गोग और मागोग, रसिया जो है, गोमेर जो है, जर्मनी, ये सब इसके विरुद्ध में, और शैतान इनको इकट्ठा कर लेगा, और ये सब इज़राइल के विरुद्ध में उसको नष्ट करने के लिए लेकिन आग स्वर्ग से गिरी और सबका अंतिम न्याय किया गया। इनका अंतिम न्याय परमेश्वर की ओर से किया गया दोस्तों। सो ये वो हिस्सा है, और आशा करते हैं कि आप उन गोग और मागोग में शामिल नहीं हैं,
जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो नास्तिक हैं, आप वो हैं जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर अपने वचन पर। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। एक समय हम भी इन गोग और मागोग के मध्य में आपके विरुद्ध वो सारे कार्य करते थे। आपकी दया हुई प्रभु कि आपने हम पर अनुग्रह किया, जिसके कारण से आज हम आपके नजदीक हैं। हम में कोई योग्यता नहीं कि आपका पवित्र नाम भी उच्चार सकें, आपकी आराधना कर सकें। पृथ्वी के लोग हैं, पृथ्वी का सा सोच है, पृथ्वी के से विचार हैं, पृथ्वी की सी भाषा है, लेकिन जैसे भी हैं प्रभु, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित कर दें, आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। जब तक जीते रहें आपके वचन में प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, आपके संगति करते हुए, आपकी गवाही रखते हुए आपकी मेज के करीब पाए जाए। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.